ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया। पाकिस्तान ने। आपने देखा होगा हाल ही में, पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में, मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीजें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सके इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना, इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज बीइंग इंडल्ज्ड इन।